समर्थ साहब बड़े बाबा की जय, सादर बंदगी। महाराज जी, आज सत्यनाम चर्चा में हम पुनः कर्मेंद्र दास जी के साथ हैं। तो जैसे कभी कभी जो नए नए टॉपिक आते रहते हैं, नए नए प्रसंग आते रहते हैं, तो इस समय महाराज जी कोटवा धाम या अन्यत्र, जैसे कि आज अयोध्या धाम का परिक्रमा शुरू होने जा रहा है, तो ये परिक्रमा हम जहाँ तक देख रहे हैं कि परिक्रमा दो तरह से लगाई जाती है। एक तो हम खड़े खड़े चल करके, दूसरा हम लेट करके दंडवत चल करके परिक्रमा पूरी करते हैं। हम जब से देख रहे हैं तो हमारे समर्थ सरकार की जो परिक्रमा लोग लगाते हैं वो ज़्यादातर लोग दंडवत ही लगाते हैं। अपने घर से शुरू करते हैं, अपनी चौखट से, और बड़े बाबा की चौखट तक जाते हैं। भरण में स्नान करके उसके बाद चौखट तक जाते हैं, वहाँ परिक्रमा अपनी पूरी मानते हैं। और एक दो नहीं, झुंड के झुंड लोग काफ़ी दूर से आते हैं और ज़मीन में लेटते हुए परिक्रमा पूरी करते हुए और वो लोग आते रहते। तो महाराज जी, थोड़ा परिक्रमा क्यों लगाई जाती है और परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, इससे लाभ क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा। सबसे पहले सभी को सादर बंदगी, जय सतनाम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है परिक्रमा के संदर्भ में। जैसा कि आज अयोध्या धाम की 14 कोसी परिक्रमा भी है, और सबसे पहले मैं समस्त परिक्रमार्थियों को आपके इस पेज चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं उनके लिए समर्थ स्वामी जगजीवन दास से उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। परिक्रमा आपने जो कहा कि दो प्रकार की होती है, एक तो खड़े होकर के, जैसा कि अयोध्या में आप देखेंगे तो अधिकतर परिक्रमार्थी जितने भी हैं वो सब खड़े होकर के साधु संत महंत और अनेक संख्या में भक्त जन वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जो अयोध्या धाम की परिक्रमा है, जैसा कि परिक्रमा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर केंद्र में भगवान के श्री विग्रह विराजमान होते हैं और उसके चारों तरफ जितना भी परिक्षेत्र होता है, विग्रह महाराज जी मूर्ति से, जी, जो भगवान का विग्रह होता है, मूर्ति होती है, वो सब बीच में मंदिरों में भगवान विराजमान है। और भक्तों का ये मानना है कि हम अपने प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। इसका जो आध्यात्मिक कारण ये है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अगर ये जीवात्मा प्रभु के चारों ओर घूमती रहे, अर्थात प्रभु से अपनी जो है निकटता बनाए रखे, तो जीव का कल्याण होता है। इसलिए अयोध्या में सब लोग खड़े होकर के परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमार्थियों को परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके और रजरानी के चरणों का दर्शन करते हुए, जितनी भी जो, क्योंकि उसमें साधु संतों के महंतों के बड़े बड़े महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं, देवता भी अपना रूप बदल बदल करके श्री अयोध्या धाम में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो उन समस्त भक्तों का कल्याण हो, अर्थात उनका जो है रजरानी के दर्शन करते हुए वो परिक्रमा करें और अपने हृदय में जो है नाम स्मरण करते रहें, और इस प्रकार से वो परिक्रमा करें तो निश्चित ही उनको लाभ होता है। जैसा कि आपका एक प्रश्न है कि कहीं कहीं पर दंडवती परिक्रमा होती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सतनाम संप्रदाय में जो है प्राचीन काल से, जब से हमारा सतनाम संप्रदाय है जी, समर्थ स्वामी जी के बाद से सब लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। और इसका जो आध्यात्मिक कारण ये है कि लोग अपने घर से लेकर के और बाबा की चौखट तक दंडवती परिक्रमा लगाते हुए आते हैं। तो जो ये जीव है उसका जो मंजिल है जी, अर्थात उसको अपने संसार को वो अपना मंजिल मान रखा है, और ब्रह्म की प्राप्ति करना उसका मुख्य लक्ष्य है। तो वो अपने सदगुरुदेव भगवान तक दंडवती परिक्रमा करते आते हैं। उसका ये भाव होता है, ये जो जीव है वो अपने जो सांसारिक मंजिल है उसको त्याग करके और ब्रह्म की ओर जब वो बढ़ता है
और दंडवत करने का अर्थ है कि समर्पण करना। अर्थात दंडवती परिक्रमा करने का यही लक्ष्य है, उद्देश्य है कि अपने भाव का समर्पण करते हुए, अपना समर्पण करते हुए और सद्गुरुदेव के तरफ बढ़ा जाए। जब ये जीवात्मा ब्रह्म की ओर पूर्ण समर्पण भाव के साथ में बढ़ती है और दंडवत करने से अहंकार का नाश होता है, अहंकार का नाश करके और जो है समर्पण भाव से बढ़ती है, एक एक रज उसके शरीर में लगती है, तो उसके भाव जो है पवित्र होते हैं, अहंकार का नाश होता है और इसी भाव के साथ में वो आकर के अपना जो है मस्तक जो है अपने आराध्य की चौखट पर रखते हैं। और जहाँ तक महाराज जी हम देखे हैं, अभी आप कहे तो हमें थोड़ा अंदर से जो है याद आया कि जो विज्ञान की दृष्टिकोण से परिक्रमा है, तो जब विज्ञान बताती है कि सबसे पहले सिर्फ सूर्य था और सूर्य एक आग के गोले के रूप में था। जी जी। फिर प्रभु की कृपा ही से ही कहेंगे, क्योंकि कृपा तो कोई किसी की मंशा से ही कोई कार्य होता है, जब कार्य का कोई एक कारण जरूर होता है। जी। तो जब उसमें विखंडन हुआ तो जो ये 9 ग्रह या सौर परिवार बना, जो भी जितने ग्रह बने, वो सभी ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाने लगे। जी। यानी कि सूर्य की परिक्रमा जी करने लगे। जी। इससे यह भी सिद्ध होता है जी। कि जो हमारा इष्ट है, जी, यानी ये जीव जिस परमात्मा से अलग हुआ है, जी, चक्कर तो उसी के लगाएगा। जी, 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 जी। तो परिक्रमा इसका भी क्या संकेत है क्या? हाँ, देखिए प्रकृति ही ईश्वर है जी। और ईश्वर जो संदेश देते हैं वो हमें प्रकृति के माध्यम से, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से, जी। संतों की वाणी के माध्यम से, और कभी कभी वो स्वयं किसी रूप में आकर के जी। जी। जो है संपूर्ण मानव को संदेश प्रदान करते हैं। तो भगवान तो हर समय साकार रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपना अंश देकर के महापुरुषों को और अपने संतों को प्रेरणा देकर के भेजते रहते हैं, और प्रकृति उसमें से मुख्य संदेश वाहक है। ये प्रभु की का ही एक दूत है। तो प्रकृति हमें हर प्रकार से शिक्षा दे रही है। जैसा कि आपने कहा कि सूर्य का के जो है चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, तो उसी प्रकार से ये जो वही मैंने भी कहा कि जैसे अयोध्या धाम कोई जाता है तो वहां पर केंद्र में जो है अयोध्या धाम के जो केंद्र हैं, जो मंदिर हैं, जो भी शिवालय हैं, देवालय हैं, उसके केंद्र में जो भगवान का श्री विग्रह विराजमान है, ये जीवात्मा उसी के चक्कर लगाती है। ये भाव होना चाहिए कि हम प्रभु के जो है सन्निकट बने रहें, प्रभु से अपनी दूरी जो अधिक दूरी ना होने दें, हम प्रभु के ही पास में न बने रहें। और जब हम उनके पास में इधर उधर लगाते हैं तो हम 84 के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि परिक्रमा का जो लाभ है, ये ऐसा भी कहा गया है कि यान कान पापान ज्ञाता ज्ञात कृतानि च, मनुष्य से जाने अनजाने में रोज पाप होते हैं, और उन पाप कर्मों का जो जब संचय होता है तो प्रारब्ध बनता है। तो परिक्रमा करने से वो जो संचित पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं कि हम चलते रहे और पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भाव होना चाहिए कि जब वो ईश्वर के समकक्ष जीव निरंतर उनका चिंतन करेगा, उन्हीं के चारों तरफ घूमने का मतलब है निरंतर जो है चिंतन करते रहना ब्रह्म का। हाँ, ये तो व्यवहारिक रूप से परिक्रमा दिखाई गई है। जो इसका आध्यात्मिक कारण है वो निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहना, चाहे खड़े होकर के आप घूम रहे हैं और दंडवती परिक्रमा के माध्यम से कि हम निरंतर ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, बार बार लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हुए, अहंकार का नाश करते हुए, हे प्रभु हम आपकी मंजिल पाने के लालायित हैं और आपके द्वार तक हम आ रहे हैं और मुझको आप स्वीकार कर लीजिए। शरणागत भाव पाहि माम, शरणागत के भाव से लोग आते हैं। ये परिक्रमा का उद्देश्य है और यही परिक्रमा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक परिक्रमार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हमारे ग्रह नक्षत्र जो हैं अगर अपनी कक्ष से अलग हो जाते हैं, कक्षा से, तो अस्तित्वहीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं। उसी तरह से अगर भक्त या ये जीव अगर परमात्मा के संबंध से दूर हुआ, उनकी कक्षा से अलग हुआ, तो हमें ख्याल है कि इसका भी वही हश्र होगा। हाँ, सत्य है कि जो प्रभु के ऐसे दूरी बनाएंगे उनको 84 के चक्कर में ही जाना पड़ेगा।
इसलिए ये परिक्रमा संदेश देती है कि हमको प्रभु से दूरी नहीं बनाना है, अर्थात उन्हीं के जो है सन्निकट हमको लगे रहना है, इर्द गिर्द लगे रहना है। अन्यथा अगर हम ये चक्कर छोड़ दिए, प्रभु के चारों तरफ रहने का, आसपास रहने का चक्कर, तो हमको 84 का चक्कर जो है लगाना पड़ेगा। इसलिए वो जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप मुझे 84 के चक्कर से बचा लीजिए। जी जी। जब अगर वो अपने दूरी बनाएगा प्रभु से, अपनी कक्षा से, जैसे ग्रह हट जाते हैं, तो आप कह रहे हैं जिस तरह से अगर हम लाइन से हटे तो हमें फिर सबसे पीछे लगना पड़ेगा। हाँ, बीच में कोई आने तो देगा नहीं। हाँ। तो उसी तरह से अगर हम प्रभु के इस चक्र से अलग हुए तो हम फिर न जाने कितनी दूर जाकर के उस 84 के बाद फिर खड़े होंगे। हाँ, फिर कब चांस आता है, कब होता है, क्या पता। हाँ, तो यही है उसका परिक्रमा का एक ही लक्ष्य है कि हम प्रभु जो है जीव की ब्रह्म की प्राप्ति, जीव का ब्रह्म से मिलन, ये है परिक्रमा। ये भौतिक प्रतीक परिक्रमा, ये भौतिक प्रतीक परिक्रमा है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में अनादिकाल से जो है यही जो है परिक्रमा हो रही है। जब से समर्थ स्वामी जगजीवनदास जी अभी शुरू में जो है खड़े होकर के परिक्रमा लगाई जा रही है, ये भी भक्तों के भाव हैं, उसको नमन करते हैं, क्योंकि किसी के भाव पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं खड़ा कर सकते। हमारे यहाँ की जो भक्ति है वो समर्पण भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है, जो है अपने को सेवक मान करके और उनको स्वामी मान करके, सदगुरु को पति मान करके, ये भक्ति जो हमको सिखाई गई है। तो हम निरंतर जब हम दंडवत होते हैं तो निरंतर पल पल क्षण क्षण प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं। जहाँ पर हम चलते समय पैर नहीं रखना चाहते, हाँ, वहाँ पर लेटते हैं तो अहंकार का नाश होता है। कि जहाँ पर हम कल पैर नहीं रखना चाहते वहाँ पर हम साष्टांग लेट जाते हैं, जो है इससे अहंकार का नाश होता है। जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक ये बाह्य आडंबरों से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये परिक्रमा हमको सिखाती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी इस समय परिक्रमा में होंगे या परिक्रमा लगाने को सोच रहे होंगे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि क्या बताएं हम परिक्रमा में नहीं जा पाए, यानी कि परिक्रमा अपने आपके मन में चल रहा होगा। या मानसिक परिक्रमा चल रही है कि शारीरिक परिक्रमा चल रही है, लेकिन फिलहाल परिक्रमा चल रही है। अगर ये हमेशा चलती रही तो हमेशा आप भगवान के शरण में ही अपने आप को समझो, आपका कल्याण रहेगा। तो महाराज जी, परिक्रमा कब से शुरू की जा सकती है? परिक्रमा अपने घर की दूरी के अनुसार वो हमारे यहाँ भक्त शुरू करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो आकर के बाबा के मंदिर में माथा टेक करके चौखट पर प्रसाद चढ़ाते हैं। जी, इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी परिक्रमा के साथ साथ सत्यनामी परिक्रमा के बारे में। इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम बंदगी कीजिए।